नमस्कार दोस्तों। फाइनली निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाई दिया और मैं लास्ट वीक का जो वीकली रिव्यू था उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था कि क्या निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ चल रही है या 21,200 की तरफ चल रही है। इस हफ्ते का जो वीकली एक्सपायरी रहने वाला है, इस हफ्ते निफ्टी कैसे काम करने वाली है, बाजार कैसा रहने वाला है, किस गिरफ्त में रहने वाला है, वो इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आपको ये वीकली रिव्यूज पसंद आ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, निफ्टी की इस वीकली रिव्यू में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी बात कहूंगा कि वीडियो आपके लिए डाली है 60 लाख का गिव अवे फॉर माय यूट्यूब फैंस। इस वीडियो को जाके जरूर देखिए। मैंने आपको कहा था कि 1 लाख सब्सक्राइबर जैसे ही पार होंगे या पहले 1,000 लोग जिन्होंने मेरे लिंक से डीमेट अकाउंट खोला होगा, उसको एक्टिव डीमेट अकाउंट खोला होगा, इसमें कम से कम एक ट्रेड तो डाल ही दिया होगा, मतलब आप सीरियस हैं, तो आपको मैं सरप्राइज करने वाला। ये पहला सरप्राइज है, बहुत सारे सरप्राइज आगे और आने वाले हैं, तो चैनल पे बने रहे, वीडियो को देख लें। जिन लोगों ने मेरे लिंक से अकाउंट खोली है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया है, उसको भर दीजिए। टीम आपको जैसे ही पहले 300 सब्सक्राइबर्स उस फॉर्म में भर देंगे, 140 150 के आसपास मैं चेक कर रहा था, कल से आज तक हो चुके हैं और 150 सब्सक्राइबर्स की वेट कर रहा हूं जिन्होंने लिंक से अकाउंट खोला है। जैसे 300 पार होंगे, आपको हम मेरा ट्रेडिंग रूम का 1 महीने का फ्री गिफ्ट मिलने वाला है, जिसकी फीस है 6,000 रुपए पूरे 1 महीने के लिए। पहले 300 लोगों के लिए तो फ्री है ही है, पर पहले 1,000 लोगों के लिए फ्री है। 300 जैसे ही फॉर्म भर देंगे, आपके लिए उस ग्रुप में, आपको उस ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा जहां पे बिल्कुल फ्री में आपको ट्रेडिंग रूम के लिए लिंक दे लिया जाएगा। तो गो एंड फिल योर गूगल फॉर्म राइट नाउ। तो चलिए देखते हैं निफ्टी क्या करने वाली है। निफ्टी का जो वीकली कैंडल है, वीकली कैंडल पूरा परफेक्ट डॉजी है। आपको कैंडल्स को, आपने कैंडल्स के बहुत सारे कोर्सेज किए होंगे। एक छोटी सी चीज, आपको सिंपल सी चीज बता दूं, अगर किसी कैंडल में बॉडी नहीं होती उसको हम कहते हैं डॉजी कैंडल, या बॉडी बिल्कुल बराबर की, बहुत नाम मात्र की बराबर की कैंडल होती है। तो इसका मतलब यह है कि उस हफ्ते कोई बाइंग सेलिंग हुई नहीं। अब यहां पे ये देखना पड़ता है, जो शेडो है, शेडो ऊपर ज्यादा है या उस बॉडी के, जो बॉडी है उस बॉडी की शेडो नीचे ज्यादा है। अगर नीचे कम है तो मतलब बाइंग प्रेशर जो था वो नहीं था, और अगर मान लो शेडो ऊपर ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि जो सेलिंग प्रेशर है वो आपको देखने को मिल रहा है, मतलब सेल ऑन एवरी राइज है। ये बाजार की टेंडेंसी है कि जब भी बाजार एक ऑल टाइम हाई बनाने की कोशिश करता है वहां से करेक्शन आ जाती है। कल भी ऐसा ही हुआ, अच्छा खासा हाई बनाने के बाद में जबरदस्त करेक्शन बाजार में देखने को मिली। हालांकि निफ्टी 350 के लेवल से वापस 22,475 के लेवल पे क्लोज होने में कामयाब रही। इसको अगर डेली चार्ट पे एक बार देख लेते हैं कल हुआ क्या एग्जैक्टली। डेली कैंडल को अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप देख सकते हैं कि लाइफ टाइम हाई तो क्रॉस हुआ, ऑल टाइम हाई नया बना, पर यहां पे बाजार में सेलिंग देखने को मिल रही है और क्लोजिंग नीचे की तरफ है 22,475। ये होता है कि जब भी ऑल टाइम हाई बनता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी है का, मार्केट के पास सिनेरियो क्या है। आप सोचिए, अगर हम डेली कैंडल्स की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से कैंडल्स लगातार एक प्राइस के आसपास चल रही है और लाइफ टाइम हाई को बाजार नहीं क्रॉस करा। इस रेंज में मार्केट चल रही है, तो रेंज ज्यादा से ज्यादा आपके सामने क्या दिखाई दे रही है, 22,350 के आसपास बाजार जाता है। एक बार 22,200 के आसपास मार्केट गई थी और घूम फिर के वापस बाजार का जो हडल है वो 22,650 और 22,750 के आसपास जाके बाजार घूम जाता है। पूरे हफ्ते की जो कैंडल है, जो पूरे हफ्ते का प्राइस मूवमेंट है, वो यही चल रहा है। तो इस हफ्ते क्या नया होने वाला है? इस हफ्ते भी कुछ नया नहीं होने वाला है। यहाँ पे हालांकि जो बिडेन है उनकी एक स्टेटमेंट चाइना को और इंडिया को लेके जो स्टेटमेंट आ रही है वो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग अच्छी स्टेटमेंट नहीं आ रही है, जहां पे वो इंडिया को थोड़ा सा अच्छा ट्रीटमेंट नहीं देते हुए दिखाई दे रहे, तो इसकी वजह से भी बाजार में प्रेशर होता दिखाई दे सकता है। बट कहानी क्या है, हमारे यहाँ पे चल रहा है इलेक्शन, और उम्मीद करता हूं आप जहां से भी इस वीडियो को सुन रहे हैं आपने अपना वोट कास्ट कर दिया होगा। जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का वोट करना चाहते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप जाके एक बार वोट जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे स्टॉक मार्केट के लिए भी एक स्टेबल गवर्नमेंट, एक क्लियर गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप जिसको भी सरकार बनाना चाहते हैं अपना वोट कास्ट कीजिए। आप ये मत सोचिए मैं बीजेपी कर रहा हूं, कांग्रेस कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। आप अपना वोट कास्ट कीजिए, ईमानदारी से कास्ट कीजिए। 10 लोगों को लेके जाइए वोट कास्ट कराने के लिए, ताकि वोटिंग परसेंटेज बढ़े। वोटिंग परसेंटेज अगर नहीं रहता है तो एग्जिस्टिंग सरकार के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर अगर आप सरकार बदलना चाहते हैं या सरकार को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, दोनों सूरत हालात में आपका वोट डालना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे सर वीकली रिव्यू में वोट कहां से आ गया? भैया, वोटिंग सीजन चल रहा है, यही है जो डिसाइड करेगा मार्केट का फेट। अगर बाजार में स्टेबल सॉलिड गवर्नमेंट आती है तो बाजार बहुत अच्छे से वेलकम करता है, बाजार नया हाई बनाता है, फिर बाजार के अंदर पैसा आने लग जाता है। बट अगर ऐसी गवर्नमेंट आती है जहां पे बाजार मिली जुली सरकार है, 25-30 पार्टियां मिलकर सरकार बना रही है, कोई भी एक स्टेबल मेजोरिटी, क्लियर मेजोरिटी नहीं है, तो बाजार उसको वेलकम नहीं करता है। तो इस स्टेटमेंट से होता है, बहुत से लोग कहेंगे भाई तू बीजेपी को वोट करने वाला है। भाई मैं कहां करने वाला हूं, वो छोड़ दो, आप अपना देखो, कम से कम अपना वोट कास्ट करके आओ, मेरा छोड़ दो आप, ठीक है।
तो कहानी ये है कि इस रेंज को ब्रेक होने में अभी टाइम लगेगा। 22,350 के आसपास का वापस हाई लगा और 22,750 के ऊपर। अब ये लेवल्स एग्जैक्टली चल कहां रहे हैं, ये लेवल के लिए हम चलते हैं हमारे टीटीसी कैलकुलेटर के ऊपर में, ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर। ये मेरा अपना कैलकुलेटर है, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि निफ्टी के हम वीकली लेवल्स देख लेते हैं कि निफ्टी इस हफ्ते कहां काम करने वाले हैं। निफ्टी की जो रेंज रहने वाली है ये देखिए बहुत ही अच्छे से है। बाजार जब तक नया हाई क्रिएट नहीं करेगा, सस्टेन नहीं करेगा, जब तक मार्केट 22,801 के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे। इसके ऊपर हम जाएंगे 23,000 के लिए, पक्का जाएंगे, ठीक है ना। बट जब तक बाजार इसके नीचे चल रहा है, बाजार को 650, 500, 350 एग्जैक्टली देखिए, एग्जैक्ट इस रेंज में बाजार काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस पूरे हफ्ते के लिए, पूरे हफ्ते आने वाले इस वीक के लिए भी 22,350 बिकम्स अ क्रूशियल इंपॉर्टेंट सपोर्ट। 350 के नीचे बेयरिश होंगे, 800 के ऊपर में सुपर बुलिश होने वाले हैं। अगर इलेक्शन के रिजल्ट बहुत फेवरेबल हुए तो हम इसके ऊपर जाते हुए बाजार को आसानी से देखेंगे, ठीक है। नहीं तो बाजार फिर से आपको क्या करना है, 350 के आसपास आता है, छोटा सा स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं। सपोज 325 के आसपास का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, 25-30 पॉइंट के आसपास का। ये बहुत अच्छी मूवमेंट आती है, कम से कम 100 से 150 पॉइंट के पॉइंट्स आप कम से कम कैप्चर कर सकते हैं मिनिमम। तो यहाँ पे अगर मान लो 325 के आसपास में सपोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, काम करते हैं। पहले हम चलते हैं इंस्टा ऑप्शन के पास में। इंस्टा ऑप्शन हमें बताएगी कि ये सपोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इंस्टा ऑप्शन फायर्स का प्लेटफॉर्म है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं देने, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अकाउंट खोल लीजिए फायर्स में, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, मेरा ही लिंक यूज कीजिए, क्योंकि मैं एक फैमिली क्रिएट कर रहा हूं जहां पे आपको फ्री ट्रेडिंग का एक्सेस मिलेगा कम से कम 1 महीने के लिए। आप एक्टिव रहेंगे तो अगले महीने भी फ्री। आप इसको समझ लीजिए, पहले 300 लोगों को मेरे पास एक्टिवली पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। 20-25 लोगों को मैं फ्री नहीं कराने वाला, मेरे पास पूरा मास पार्टिसिपेशन चाहिए। मैं चाहता हूं कि सब लोग मेरे साथ बैठ के काम करें। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हम बात करते हैं बिल्डअप्स वगैरह की बात करते हैं, ऑप्शन डेटा की बात करें, तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर है। वाई सैट्स को देख लेते हैं कि खेल बन क्या रहा है, निफ्टी के अंदर में क्या खेल बन रहा है। देखिए निफ्टी के खेल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर इवनली पॉइज है। ऊपर के स्तर पे अगर हम जाने की कोशिश करते हैं 600, 700, 800, 900 की तरफ में, तो कॉलेटर्स बहुत हाई दिखाई दे रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बार्स हैं। मतलब जो रेजिस्टेंस है, मतलब रेजिस्टेंस काफी सॉलिड दिखाई दे रहा है। वहीं नीचे के स्तर पे जो सपोर्ट्स हैं, सपोर्ट अगर देखेंगे तो रेजिस्टेंस के मुकाबले बहुत अच्छे सपोर्ट नहीं है। तो हो सकता है बाजार जाके घूम फिर के 22,200, 250 के आसपास ये एक रेंज हो जो इस हफ्ते टेस्ट हो सके, क्योंकि पिछले हफ्ते जो रेंज थी वो 350 का लोअर लेवल था। इस हफ्ते का जो नीचे का लेवल है वो हो सकता है 350 के नीचे 200 के आसपास का लेवल टेस्ट हो सकता है। बाजार ऑल टाइम हाई पे है, उसके बाद में बाजार 22,000 पे अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे कॉल राइटर्स ज्यादा एग्रेसिव मार्केट में दिखाई दे रहे हैं कि हर सेल ऑन राइज के चांसेस बन जाते हैं। निफ्टी के साथ में अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी को भी अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी 49,000 के आसपास में एक अच्छा खासा टग ऑफ वॉर आपको दिखाई दे रहा है। ये टग ऑफ वॉर क्लियर होगा, उसके बाद ही बाजार यहां से चलता हुआ दिखाई देगा। फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं। फिर निफ्टी क्या कह रहा है, फिर निफ्टी के अंदर भी ऐसी ही स्थिति दिखाई दे रही है। कॉलेटर्स थोड़े से एग्रेसिव है, ऊपर में कॉलेज ज्यादा बिकी हुई हैं। बाजार ये कर सकता है अगर इलेक्शंस बाजार के फेवर में आ गया तो इस सारे कॉलेटर्स की धुलाई हो जाएगी, शॉर्ट कवरिंग आएगी बाजार में और बाजार नए हाई बना सकता है। ये चांसेस बन सकते हैं। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे भी 21,800 के आसपास बाजार चल रहा है, 21,750 के आसपास में सपोर्ट है, बहुत मेजर सपोर्ट नहीं है। बट यहाँ पे रेजिस्टेंस ऊपर के लेवल पे खास दिखाई दे रही है। और लास्ट में मिड कैप निफ्टी को एक बार देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी में आप देखिए, मिड कैप निफ्टी बहुत इंटरेस्टिंग दिखाई दे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। निफ्टी के अलावा मिड कैप निफ्टी में जो चाल है, जो मूड है, वो ज्यादा एग्रेसिव है। नीचे के स्तर पे सपोर्ट भी अच्छे खासे बिल्टअप्स हैं। तो यहाँ पे जैसे कॉल राइटर्स एग्रेसिव है, वहीं पे नीचे में पुट राइटर्स भी एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत इवनली पॉइस है। तो 11,000 का लेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है मिड कैप निफ्टी के लिए। 11,000 के नीचे जाते दिखाई देंगे हफ्ते में तो ट्रेंड शायद नेगेटिव होता दिखाई देगा। जब तक 11,000 का सपोर्ट इंटैक्ट है, ये बाजार कहीं ना कहीं सही दिखाई दे रहा है। इंस्टा ऑप्शन की खासियत क्या है, जो लोग ऑप्शंस में काम करते हैं स्ट्रेटेजीज प्लान कर सकते हैं कि भैया क्या पे ऑफ रहेगा, क्या मल्टी स्ट्राइक प्राइसेस आप यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी आप बता सकते हैं ना। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आप इसको यूज कर सकते हैं, इनको एनालिसिस कर सकते हैं भाई कौन सी स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहते हैं। कंबाइंड प्रीमियम चार्ट आप देख सकते हैं। तो जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज्यादा बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे इसके महीने के हजारों रुपए चार्ज किए जाते हैं, साल के भी हजारों रुपए चार्ज किए जाते हैं। तो अगर आपको फ्री में यूज करना है तो ऑप्शंस का डेटा फायर से बेटर मुझे फ्री में नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये थे शेयर बाजार के वीकली रिव्यूज। इन लेवल्स को नोट कर लीजिए, अपने एनालिसिस में शामिल कीजिए। पसंद आए तो ट्रेड कीजिए, लेवल एनालिसिस मैच करता है तो ट्रेड कीजिए। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस को नहीं समझने की जरूरत है। मैं मिलता हूं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना गूगल फॉर्म भर दीजिए जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, ताकि जल्दी से जल्दी आपको ट्रेडिंग रूम में फ्री एंट्री मिल सके। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।